हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके सामने एक न्यू पार्ट लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है द ट्यूशन लव स्टोरी का पार्ट 2। ये पार्ट बहुत ही रोमांटिक है, इसके बाद भी और भी ज़्यादा रोमांटिक आने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप पूरा सीरीज़ को देखना, यानी पार्ट पार्ट करके जो पार्ट आएगा उसको देखना। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछला पार्ट में मैंने ये बताया था कि जो परमैन होते हैं वो पढ़ाई करते करते सो जाते हैं, और ये देखकर मिस्सो की जो मम्मी होते हैं यानी परमैन की मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड वो यानी परमैन की मम्मी और उसके पापा ये तय करते हैं कि परमैन को एक न्यू ट्यूशन में एडमिशन करवा देंगे। तो यहीं पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाते हैं एंड अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। और इस तरह वो रात गुजर गया और देखते देखते अब सुबह हो चुका है। परमैन की मम्मी जल्दी जल्दी मिस्सो की घर पर गई और मिस्सो को उठाती है नींद से, और फिर मिस्सो नींद से उठकर हाथ मुंह धोकर ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद वो अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल चला जाते हैं क्योंकि आज था मंडे, और मंडे का दिन कोई छुट्टी नहीं है। फिर परमैन किसी भी तरह दौड़ते दौड़ते स्कूल में अपना क्लास में पहुंच जाते हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद वो देखा कि क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और फिर सेम चीज़ मिस्सो के साथ हुआ। यानी मिस्सो की टीचर मिस्सो को बहुत गंदी तरीके से डांटा, और फिर वो अपने सीट पर जाके बैठ जाते हैं। सीट पर बैठने के बाद टीचर सभी से होमवर्क मांग रहे थे। सभी ने दिया होमवर्क, बट जब बारी आई हमारा परमैन की, तो परमैन कोई भी होमवर्क नहीं किया था, और फिर उसको स्कूल की बैल्कनी में खड़ा होने का पनिशमेंट मिला। परमैन बहुत ही ज़्यादा उदास था क्योंकि स्कूल से जाकर उसको फिर ट्यूशन क्लास भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं स्कूल छुट्टी होने के बाद परमैन अपने घर पर गया, और घर पर जाके वो थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाते हैं। बट क्या होगा ये रेस्ट करके, क्योंकि आज तो उसे ट्यूशन क्लास जो ज्वाइन करना होगा। कुछ देर बाद मिस्सो की पापा मिस्सो यानी परमैन को लेकर चला जाते हैं उस प्राइवेट ट्यूटर के पास जहां आज से परमैन ट्यूशन पढ़ेगा। परमैन जाते ही देखा कि उस जगह पर पहले से ही कबाओ, साबू और फिर मिचिको ये सब उस ट्यूशन में पढ़ते हैं, यानी वो लोग ऑलरेडी इस ट्यूशन में एडमिशन ले चुके हैं। परमैन उन लोगों को देखते ही अपने मन ही मन बोला, हो गया मेरा। अब ये लोग हर टाइम टीचर के सामने मेरी बेइज्जती करते रहेंगे, बट यहाँ पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह परमैन उस ट्यूशन टीचर के पास पढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमें पाको की सीन्स दिखाई जाती है। पाको ठीक उस टाइम पर परमैन को ड्यूटी पर लेने के लिए आती है, बट पाको परमैन की रूम पर आके ही देखी परमैन उसके रूम पर नहीं है। साथ में परमैन की रोबोट भी एक्टिव नहीं है, और ये देखकर पाको मन ही मन बोली, अब ये परमैन को क्या हो गया। सोचा था कि आज भी हम दोनों एक साथ उस कॉफ़ी शॉप में चलेंगे, पता नहीं ये कहाँ पर चला गया है। अब पाको अकेली रहकर क्या करेगी। वो कॉल करके पायान और बूबी को बोला ड्यूटी करने के लिए, और पाको चली गई अपनी घर पर। अपनी घर पर जाते ही वो अपनी मास्क को उतारती है और उसकी रोबोट को बोलती है, पता नहीं ये परमैन आज कहाँ गया है, वो आज ड्यूटी पर भी नहीं आया है, पता नहीं वो कहाँ क्या कर रहे हैं। फिर पाको की रोबोट बोली, बट तुम इतनी परमैन को लेकर सोचने कब से लग गई हो।
फिर पाको थोड़ी शर्मा जाती है और बोलती है, तुमको मैं ये सब क्यों बोलूँ? बाय द वे, मुझे परमैन के साथ घूमना और फिरना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगती है। खासकर उसके साथ टाइम स्पेंड करते बहुत ही अच्छी लगती है। जब जब परमैन मेरे साथ रहती है तब तब मुझे जीवन की कोई कमियां महसूस नहीं होती है। और अगर मैं परमैन को पूरा लाइफ टाइम के लिए पा जाऊँ तो इससे ज़्यादा खुश मैं कभी नहीं होऊंगा। काश ये सपना सच हो जाता रोबोट। ये बोलकर पाको एक जोर की हाप छोड़कर और फिर पाको की रोबोट बोली, तो क्या तुम परमैन को पसंद करती हो? पाको अपनी आंखें को बंद करती है और बंद करके बोली, रोबोट, सिर्फ पसंद नहीं, वो मेरी हर सांसों में है। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। रोबोट, सच बोलूं तो परमैन जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा हो और वो मेरे लिए सब कुछ है। और सच बोलूं तो आई लाइक हिम एंड आई ऑल्सो वांट टू प्रपोज परमैन। और वो दिन बहुत ही पास है जब मैं और परमैन एक साथ हाथ में हाथ रखकर बहुत ही दूर चली जाऊंगी, बहुत ही दूर, जहाँ कोई भी नहीं हो, सिर्फ प्यार ही और प्यार है चारों तरफ। फिर पाको अपनी आंखों को खोलकर उसकी टेबल पर परमैन की एक सिंगल फोटो थी, तो पाको उस पिक्चर को किस करती है और उसके बाद पाको फोटो को किस करने के बाद वो उस फोटो को पकड़ लेती है और पकड़कर बोलती है, परमैन कहाँ हो तुम? परमैन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और ये बोलकर फिर से पाको अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और इस टाइम पर पाको को देख के ही ऐसा लग रही थी कि ये पाको नहीं है, ये तो परमैन की गर्लफ्रेंड है। एनीवे गाइस, फिर रोबोट बोली, पाको, तो अगर तुम उससे इतनी ज़्यादा प्यार करते हो सच में, तो तुम उसे आई लव यू क्यों नहीं बोल देती? पाको बोली, बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी, मैं बोलूँगी। वो दिन बहुत ही दूर नहीं है जब हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। बट ये परमैन आज गया कहाँ? आज मुझे ये पता लगाना ही होगा कि क्या वो दूसरे लड़की के साथ है या फिर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उस दूसरी लड़की की खैर नहीं। फिर रोबोट बोली, क्यों पाको, तुम परमैन को कुछ नहीं बोलोगी? फिर पाको बोलती है, नहीं नहीं, परमैन को क्यों बोलूँगी मैं? फिर पाको बोली, वो तो मेरी दिल है, तुम ही बोलो, क्या किसी ने कभी अपने हार्ट को नुकसान किया है? हाँ। फिर पाको और उसकी रोबोट ऐसे ही परमैन के बारे में प्यार भरी बातें करती रही और इस तरह वो दिन भी गुजर गया, यानी गुजर जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं जहां हम देखते हैं कि ठीक उसी टाइम पर जब परमैन की ड्यूटी करने की टाइम है, ठीक उसी टाइम पर पाको फिर से परमैन की घर पर आती है परमैन को लेने के लिए। और आके वो देखी कि परमैन आज भी घर पर नहीं है, वो ड्यूटी पर भी नहीं है, यानी नहीं जा रहा था, और साथ में आज भी वो घर पर भी नहीं है। ये देखते ही पाको थोड़ी परमैन के बारे में चिंता होने लग जाती है। परमैन को कुछ हुआ तो नहीं, ये सब पाको सोचती है। फिर परमैन को उसके घर पर ना देखते हुए पाको पायान को कॉल करती है और बोलती है, पायान, क्या परमैन के साथ तुम हो या फिर परमैन के साथ तुम्हारी कोई बात हुई है? फिर पायान बोला, अरे पाको, परमैन आज से ड्यूटी पर नहीं आ सकते हैं, तो वो उसके रोबोट को हमारे साथ भेज दिया है और परमैन की रोबोट ही अब परमैन ड्यूटी कर रहे हैं। पाको फिर पायान को बोली, तो परमैन का क्या हुआ, वो कहाँ है? पायान बोला, पाको, बात यह है कि परमैन आपसे ट्यूशन क्लास ज्वाइन किया है और वो उसका मम्मी पापा ने ही परमैन को ज्वाइन कर दिया है, तो तो इसीलिए ही परमैन
ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। और परमैन की मम्मी पापा का यह मानना है कि परमैन और भी ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे पढ़ाई में। फिर पाको को अब सब कुछ क्लियर हो चुकी है। फिर पाको आज भी ड्यूटी नहीं किया और वो अपनी घर पर चली गई। और घर पर जाके सबसे पहले वो अपनी रोबोट को सारी बात बोलती है, क्योंकि रोबोट ही तो पाको की अकेलेपन का एक साथी है। और कुछ दिनों में परमैन भी होने वाले हैं पाको की अकेलेपन की साथी, जो पाको ने हमें सभी ने बताया है, पहले ही बता चुकी है। एनीवे गाइस, अब हम ये देखते हैं कि पाको उसकी रोबोट को बोली, अच्छा रोबोट, क्या मैं मेरी ट्यूशन टीचर चेंज कर लूँ और मैं मिस सुमिरे बनकर जाऊँ उस ट्यूशन क्लास में जहाँ परमैन पढ़ते हैं। और अगर मैं उस जगह पर स्टडी करने शुरू कर दूँ तो मैं परमैन के और भी करीब आ सकता हूँ और फिर उसके दिल में बैठ जाऊंगी मैं। और मुझे और भी ज़्यादा टाइम मिलेंगे परमैन के साथ बातें करने की, और उससे मैं परमैन के साथ और भी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तो रोबोट, तुम्हें क्या लगती है, क्या मैं मेरी ट्यूशन टीचर चेंज कर लूँ? फिर पाको की रोबोट बोली, जो तुम्हारी मर्जी पाको, तुम परमैन से प्यार करती हो तो तुम्हें जो अच्छी लगे वो ही करना। फिर पाको की रोबोट चुप हो गई और उसके बाद पाको परमैन की उस फोटो को अपनी चेस्ट के ऊपर रख के अपनी आंखें को बंद करती है और परमैन के बारे में सोचती रही। और कुछ देर बाद पाको धीरे धीरे नींद में चली जाती है, परमैन की उस फोटो को अपनी चेस्ट के ऊपर कस के पकड़ कर।